हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 1, नसरुद्दीन द मर्चेंट। मर्चेंट आप सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मर्चेंट होता है सौदागर, जो चीज़ों का सौदा करता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है नसरुद्दीन नाम के एक इंसान के बारे में, जो कि एक स्टाउट लिटिल प्रीचर था टर्किश टाउन में। स्टाउट मीन्स मोटा और प्रीचर मतलब उपदेशक। उपदेशक कौन होता है? जो लोगों को धर्म के बारे में बातें बताता रहता है। तो जो नसरुद्दीन था वो मोटा और एक उपदेशक था जो लोगों को सलाह देता रहता था अलग अलग चीज़ों में। और ये कहाँ रहता था? ये रहता था टर्की में। इसका नाम था, पूरा नाम था नसरुद्दीन होका। ये एक बहुत ही सिंपल मैन था जो लोगों को फ्री में ही एडवाइस देता था और लोग इसकी रिस्पेक्ट करते थे। देखिए, फ्री में ही लोगों को एडवाइस, लोग मिलते थे, लोगों को कोई भी परेशानी होती थी तो ये फ्री में ही उनको एडवाइस दे देता था और लोग भी इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन की बात है, इनकी वाइफ जो थी, नसरुद्दीन की वाइफ, ये पब्लिक बाथ में नहाने गई थी। पब्लिक बाथ क्या होता है? पहले के ज़माने में लोगों के घर में अपने अपने बाथरूम्स नहीं होते थे, तो वो लोग पब्लिक बाथ में बाथ लेने के लिए जाते थे। क्योंकि नसरुद्दीन उस टाइम पे मर्चेंट नहीं था, नसरुद्दीन बाद में मर्चेंट बना, तो नसरुद्दीन मर्चेंट नहीं था, इसीलिए नसरुद्दीन की वाइफ को वहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो लोग उनको नहाने के लिए यानी कि बाथ लेने के लिए छोटी सी जगह दे देते थे कोने में, और जो मर्चेंट की वाइफ्स होती थी उनको बड़ी बड़ी जगह देते थे। तो एक बार की बात है, उनकी वाइफ जो है गुस्से में घर लौटी। तो जब वो उनकी वाइफ गुस्से में घर लौटी तो वो गुस्से में वहाँ पे बैठी हुई थी। तभी पीछे से नसरुद्दीन आए। नसरुद्दीन ने अपनी वाइफ को देखा झांक कर, तो उनको पता चल गया कि आज तो उनकी वाइफ गुस्से में है, मतलब कुछ तो बात हुई है। तो वो अपनी वाइफ से बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनकी वाइफ ने बोला, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मर्चेंट बनना होगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? तुम्हें सौदागर बनना होगा। तो नसरुद्दीन ने पूछा कि क्यों बनना होगा? तो उनकी वाइफ ने बोला कि तुम्हें सौदागर बनना होगा क्योंकि सौदागर की वाइफ्स जो होती हैं, जो मर्चेंट की वाइफ्स होती हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है वहाँ पे पब्लिक बात में, और मुझे नहीं दी जाती क्योंकि मेरा हस्बैंड यानी कि जो नसरुद्दीन है वो मर्चेंट नहीं है। तो बहुत सोचने के बाद नसरुद्दीन ने बोला कि मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मैं कैसे मर्चेंट अचानक से बन जाऊँ, मैं मर्चेंट हूँ ही नहीं। तो उसकी वाइफ ने बोला, मुझे नहीं पता, आपको मर्चेंट बनना ही होगा वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो नसरुद्दीन थोड़ी देर के लिए डर गया और उसने बोला कि ठीक है, तो मुझे एक दिन का टाइम दो, 24 आवर्स का टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ तरीका निकालता हूँ मर्चेंट बनने का। अब पूरी रात वो इसी बारे में सोचता रहा नसरुद्दीन, और फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में वो अपने गधे के ऊपर, नसरुद्दीन के पास एक गधा, एक डोंकी था, तो वो अपने डंकी के ऊपर बैठकर और बाहर निकले अपने घर से। उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत धूप थी। जैसे वो अपने गधे के ऊपर बैठकर जा ही रहे थे, तभी उनको कोई आइडिया आया और वो अचानक से उछल के गधे के ऊपर, अपने डंकी के ऊपर से नीचे उतरे। तो उनको आइडिया क्या आया? उन्होंने अपने गधे को ध्यान से देखा। उनको आइडिया आया कि मैं इस गधे को बेचकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ और उससे अपनी एक दुकान चलाऊँगा। सौदागर का मतलब यही होता है ना कि वो उसको अपने एक दुकान खोले जहाँ पे वो चीज़ें खरीदे और बेचे। तो वो बहुत सारे लोगों से मिलता है अपने डंकी को बेचने के लिए। बहुत सारे लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि होता है ना, हमें कोई भी चीज़ बेचनी होती है तो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है कि इतने का नहीं, इतने का। तो आखिरकार उनको एक बायर मिल ही जाता है जो उनके डंकी को कितने कॉइन्स में, 20 गोल्ड कॉइन्स में खरीद लेता है। अब वो क्या करते हैं, इन 12 अपने डंकी को बेच देते हैं 20 गोल्ड कॉइन्स में और एक नई शॉप अपनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी अपनी शॉप खोल लेते हैं और शॉप शुरू कर देते हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी कि उनकी शॉप बिल्कुल खाली थी, क्योंकि उन्होंने जो भी उनको 20 गोल्ड कॉइन्स मिले थे डंकी को बेचने के बाद, वो 20 गोल्ड कॉइन्स का उन्होंने शॉप खरीद लिया था। तो उनके पास शॉप में रखने के लिए कुछ भी नहीं था, उनकी शॉप बिल्कुल खाली थी। सिर्फ एक ही चीज़ थी उनकी शॉप में, वो था एक अर्दन पॉट, यानी कि मिट्टी से बना हुआ एक पॉट था। अब क्योंकि वो मर्चेंट बन गए थे, भले ही उनकी दुकान में कुछ ना हो, सिर्फ एक पॉट हो, लेकिन वो मर्चेंट बन गए थे, इसीलिए सब लोग अब उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो अब मर्चेंट की वाइफ कहलाने लग गई थी। इसीलिए दिन बीतते गए, नसरुद्दीन रोज़ अपनी दुकान पे आते, रोज़ बैठते, आते जाते लोगों को देखते, लोग उनको देखते, लोग भी हैरान होते कि ये खाली दुकान पे क्यों बैठा हुआ है। लेकिन नसरुद्दीन के पास पैसे थे नहीं, वो बस रोज़ दुकान पे आके बैठ जाते और इधर उधर देखते रहते लोगों को। फिर एक बार हुआ,
यूं कि एक बहुत ही अच्छा टैमरलेन कौन होता है? टैमरलेन टर्की के राजा जो थे पुराने ज़माने के, उनको टैमरलेन कहते थे। एक तरह से हम इनको किंग भी बोल सकते हैं। तो एक बार एक राजा जो थे, बहुत ही अच्छे थे वो नेचर वाइज, वो राजा, वो जा रहे थे रास्ते से, तभी उन्होंने क्या देखा कि नसरुद्दीन की शॉप है। क्योंकि वो नसरुद्दीन को जानते थे, क्योंकि नसरुद्दीन जो है वो सबको सलाह देता रहता था, तो उसने राजा को भी कई बार सलाह दी थी। तो वो नसरुद्दीन को पहचान गए कि ये तो नसरुद्दीन है। तो वो कहते हैं, अरे नसरुद्दीन की यहाँ पे एक शॉप है। तो वो नसरुद्दीन से पूछते हैं, तुम्हारी यहाँ पे एक शॉप है? नसरुद्दीन बोलता है, हाँ जहाँपना, मेरी यहाँ पे शॉप है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ ज़्यादा बेचने के लिए नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक अर्दन पॉट है, ये मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा है। मैं इसी को बस यहाँ पे बेचना चाह रहा हूँ, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से सिर्फ इसी को बेचना चाह रहा हूँ। तो वो राजा पूछते हैं, अच्छा बताओ कि ये कितने रुपीस का है? तो इसी बात पे जो मर्चेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं, नसरुद्दीन बोलते हैं कि ये सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन का है। तो राजा बोलते हैं, ठीक है, तो ये फिर मुझे दे दो। तो क्या करते हैं नसरुद्दीन जो है, सिर्फ उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो सिर्फ वो पॉट देंगे राजा को। तो वो क्या करते हैं, वो एक स्क्रॉल बनाते हैं, इस तरह का पुराने ज़माने में होता था ना, स्क्रॉल गोल गोल घुमा के उसके अंदर कोई भी संदेश लिख दो और उसे गोल घुमा दो। तो वो एक स्क्रॉल बनाते हैं और उस स्क्रॉल में लिखते हैं, डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसीडरिंग इट्स एंड, जिसका मतलब है किसी भी काम का अंजाम जाने बिना उस काम को मत करो। और वो स्क्रॉल को लपेट कर उसी पॉट के अंदर डालकर दे देते हैं। अब राजा जो होता है वो जब घर जाके देखता है तो उस राजा को बहुत ही अच्छी लगती है ये लाइन। वो जब वो ये स्क्रॉल खोल के देखता है तो उसको ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है। तो वो क्या करता है, वो इस स्क्रॉल को फ्रेम करवा लेता है एक फोटो फ्रेम में, और रोज सुबह वो इस लाइन को दोहराता है। रोज सुबह जब भी वो उठता है, उठने के बाद 2 से 3 बार वो ये लाइन जरूर पढ़ता है कि डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसीडरिंग इट्स एंड। रोज सुबह पढ़ता है। अब क्या होता है कि राजा के कुछ मंत्री होते हैं, वो मंत्री क्या प्लान बनाते हैं राजा को मारने का, ताकि राजा मर जाए तो फिर जो भी सत्ता है वो सारी इन्हें मिल जाए, मंत्रियों को। तो वो क्या करते हैं, वो लोग प्लान बनाते हैं, वो लोग एक नाई को बुलाते हैं, ठीक है, बार्बर कहते हैं ना इंग्लिश में। वो लोग एक नाई को बुलाते हैं और उस नाई को क्या बोलते हैं कि तुम राजा की जब दाढ़ी बनाने जाओगे तो जो तुम्हारा कटर है उससे उनके गले पे कट कर देना, तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बार्बर जो है यही करने की कोशिश कर रहा होता है, बार्बर धीरे धीरे करके उनके गले के पास जा रहा होता है। लेकिन आप लोगों को अभी मैंने बताया कि राजा की आदत थी कि रोज सुबह वो नसरुद्दीन ने जो उनको स्क्रॉल बना के दिया था वो उसमें जो लाइन लिखी हुई थी उसको पढ़ें। तो जैसे ही जो नाई होता है वो उनके गले के पास अपना उस्तरा लाता है, वैसे ही वो क्या पढ़ देते हैं, ये लाइन पढ़ देते हैं, डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसीडरिंग इट्स एंड। बिना सोचे, बिना जाने, बिना एंड जाने किसी भी काम का उसे मत करो। तो क्या होता है, तो नाई को लगता है, बार्बर को लगता है कि राजा को सब कुछ पता चल गया है कि मैं उन्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पे मारने के लिए भेजा गया है उन्हें। तो वो डर जाता है और उसके हाथ से रेजर यानी कि उस तरह गिर जाता है और वो राजा के कदमों में गिर जाता है और फिर रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है कि मैं आपको यहाँ पे आया था मारने के लिए, पर आप बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। जो राजा थे वो ये सुन के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या बात हुई, ये तो मुझे मारने के लिए आया था यहाँ पे। और फिर वो क्या करते हैं, वो उस बार्बर को भी पनिश करते हैं और जो उनके मंत्री थे उनको भी पनिश करते हैं। और फिर वो जाते हैं नसरुद्दीन के पास और नसरुद्दीन को कहते हैं कि तुम्हारी समझदारी ने, जो तुमने लाइनें लिखी थी, इतनी समझदारी भरी लाइंस लिखी थी, उनकी वजह से आज मेरी जान जो है वो बच गई है। और वो 1 कॉइन से, क्योंकि नसरुद्दीन ने वो 1 कॉइन बेचा था, तो बोलता है कि वो 1 कॉइन से कई ज़्यादा कीमती है। और फिर वो क्या करते हैं, वो एक गोल्ड से भरा हुआ पर्स जो होता है वो नसरुद्दीन को दे देते हैं और नसरुद्दीन को अपने ही राज्य का, अपने ही पैलेस का एक मंत्री बना देते हैं। तो इस तरह से नसरुद्दीन जो है आखिरकार एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाता है और नसरुद्दीन द मर्चेंट अपने टाउन में कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये कहानी सुनने में अच्छी भी लगी होगी, सुन के मज़ा भी आया होगा और आप इससे कुछ सीख भी लेंगे कि हमें कभी बुरे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।